अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दुनिया के सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं है अनुभव होने के। जब नहीं होता है तो उनको लगता है कि भी आप मेरे को स्वीकार करते, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि आई एम कंफ्यूज। जब जो व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो दूसरे के सर्टिफिकेट से चलता है। जब खुद को अनुभव होता है, और मैंने आप सबको भी कहा है, आप जब साइंटिस्ट मैं बनाना चाहता हूँ, इसके बाद आपको जो अनुभव हो जाएगा वो दुनिया माने या न माने, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न मानने वाले के पास विजन ही नहीं है। क्या नहीं है तो वो कैसे मानेगा? इसलिए उनकी गलती ऐसा भी नहीं बोलते हैं, जब उसका डेवलपमेंट ही नहीं है कैसे मानेगा? तो इसीलिए उनकी गलती है। पर आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत तो वो क्यों नहीं मानता है? नहीं माने भाई। राम भी ज्ञानी थे, वही अवतार थे, मोक्ष में गए। रावण ने नहीं माना तो क्या हो गया? राम का ज्ञान कम हो गया। कृष्ण भगवान को भी ज्ञानी पुरुष थे, भावी तीर्थंकर हैं, उनके बाद भी दुर्योधन नहीं माने तो क्या वो छोटे हो गए? भगवान महावीर भी गोसालों को समझाने में फेल हो गए तो क्या वो छोटे हो गए? इसीलिए दुनिया के लोग माने ना माने उससे अनुभव से कोई मतलब, ये सब उदय कर्म है। क्या है वो? सब्जेक्ट क्या है? अलग है। एक दशा है और दूसरा उदय कर्म है। उदय कर्म में तो महावीर की वाइफ भी नहीं मानेगी उनको, तो क्या करने का? वो छोटे हो जाते। कोई माने या ना माने वो मेरा अनुभव थोड़ा है, मेरा अनुभव मेरा है। तुम मानो तो तुम्हारे लिए, और नहीं मानो तो भी, इसमें अनुभव से क्या मतलब है? इट इज नॉट मैटर ऑफ टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन। और इसीलिए ये महानता ये है, जो भी अनुभवी व्यक्ति होता है इन स्पिरिचुअल पाथ, उनके पास पावर, नेचुरल पावर होता है। क्या होता है? एक्सप्रेस करने का पावर जब संयोग मिलता है तब। और कैसा होता है? आर्टिफिशियल नहीं होता है। उनको बताने के लिए कोई बहुत प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, हेडेक लेना पड़ता है। ऐसा वो तो सहज बोलते रहेंगे। आपको कितना समझ में आता है वो तो आपके ऊपर है, वो तो बोलते रहेंगे। ज्ञानी पुरुष श्रीमद रायचंद्र जी जब तत्व ज्ञान की बात जब लोगों को बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आती थी। और आप पत्र उसका पढ़ोगे तो मालूम होगा, एक ही प्रश्न का उत्तर उनको बार बार देना पड़ा है। मानते हैं क्योंकि क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? उनका ज्ञान दर्शन है, मगर समझने वाला जब रिसीव नहीं कर सकते तो क्या, कैसे समझेंगे उसको? और समझने वाले में अच्छाई ये है कि जहां तक नहीं समझ में आता है वहां तक बार बार पूछता है, ये अच्छी बात है। ये तो कोई क्या कहेंगे, एक बार पूछ लिया, अभी जो भी कहा वो सुन लो, समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले समझ तो क्लियर कर लो, फिर प्रैक्टिस की बात है। मगर समझ ही क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं है। और इसीलिए क्लियर करना जरूरी है। ऐसे समय सार के अंदर जो कांजी स्वामी ने समय सार सबके सामने एक्सप्लेन किया है, समझाने की कोशिश किया है, वो भी समय सार आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा। इतनी बारीक बातें हैं। हाँ, ये साइंस अगर समझ में आया है तो थोड़ी थोड़ी बातें कैच होगी, मगर साइंस नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। एक धार्मिक एंगल से बात समझ में आएगी। धार्मिक कल की और आज की चर्चा में इतना तो क्लियर हो गया है कि यहाँ सब महात्मा मोक्ष जाने वाले हैं। क्योंकि हर एक को शायद सर्वोत्तम संकित है, और एक बार जिसकी दृष्टि बदल गई वो वापस लौट नहीं सकता। सवाल ये एक ही डेस्टिनेशन है कि देर सवेर जाएगा जरूर, पुरुषार्थ जिसका होगा 100%। सवाल ही नहीं और डाउट भी नहीं है।
कब जाएगा, कितना जल्दी जाएगा, वो इंडिविजुअल मैटर है, मगर जाएगा वो अवश्य है। वो राह पर चल पड़ेगा। बस हो सकता है प्रमाद के वश और जागृति के वश उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, बम्प हेड भी आ सकते हैं, एग्जिट भी आ सकती है, फिर भी वो लाइन पर आ जाएगा। आप कहते हो कि डेवलपमेंट स्टोर होता है, मींस डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो डेवलपमेंट किसमें स्टोर मींस आई डोंट नो, स्टोर बोले या आत्मा में होता है या किस में होता है, किसमें मतलब डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट किस प्रकार से हमारे इंटरनल में सेव होता है एंड हाउ इट इज कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट वर्ड, दैट्स योर सिंपल क्वेश्चन। डेवलपमेंट का मतलब होता है अनुभूति ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन। क्या बताया? ज्ञान एंड दर्शन, सनातन सत्य का ज्ञान और सनातन सत्य का दर्शन जितना आपको अनुभव में आ गया वो आपका डेवलपमेंट हो गया। इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन, नॉट माइंड, स्पीच एंड एक्शन। विजन, आर्ट ऑफ विजन। वो विजन वो आपकी कैपिटल है। क्या है? और कर्म वो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंज्यूम हो जाएगा। कैपिटल माइनस नहीं हो जाएगा। कैपिटल समझते हैं? कैपिटल एवरी ईयर क्या होती है? इट इज कैरी फॉरवर्ड। अब अपने बैलेंस शीट में क्या होती है? और प्रॉफिट एंड लॉस कंज्यूम हो जाता है। एनीवे, तो ये कैपिटल है डेवलपमेंट। और जो आपका डेवलपमेंट है ये अवतार में हो गया है, वो आपका डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? आपका जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनके साथ ये डेवलपमेंट भी जाता है और सोल भी जाता है, मगर डेवलपमेंट और सोल वो सटल के अंदर जाएगा और जो आपका प्रतिष्ठित आत्मा है वो प्रतिष्ठित आत्मा के आधार से उसका रीबर्थ होगा। वो सटल है, सटल समझते हैं ना, सटल ज्ञान जाता है। तो जहां वो कुदरत इनको ले जाएगी इनको तो जाना पड़ेगा। अभी आत्मा और डेवलपमेंट, मगर जन्म तो हुआ पशु योनि में, तो डेवलपमेंट का रोल नहीं रहेगा, मगर वो खत्म भी नहीं। फिर जब ह्यूमन लाइफ में आएगा तो वही डेवलपमेंट फिर यूज करेंगे। तो इन बिटवीन वो डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? सत्ता में रहेगा। सत्ता में रहेगा, उधर से सत्ता। सिंपल बात है। अगर मैंने एक ही मनुष्य भाव के अंदर 5 अवतार के कर्मचारी किया है तो अभी तो मैं एट ए टाइम एक ही वर्ष का कर्म के भुगतान करूंगा, बाकी कहाँ रहेगा? सत्ता में रहेगा। वही तो है सेम डेवलपमेंट, सेम डेवलपमेंट। मनुष्य भाव में आओगे तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। देवलोक, नरकलोक, पशु योनि में नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट तो हो सकता है, यू कैन नॉट यूज इट। इसीलिए मोक्ष मनुष्य भाव में से ही है, देवलोक में से भी, क्योंकि वहां यूज ही नहीं कर सकते। पुण्य की भुगतान जरूर है मगर डेवलपमेंट नहीं है, और उपयोग भी नहीं। सिर्फ उपयोग डेवलपमेंट यहाँ है तो मुक्ति भी यहीं से होगी और कर्मचारी करने का पावर भी यहीं से है। ये इसीलिए तो उसको जंक्शन बताया। चारों गति में भी घूम सकते हैं और मोक्ष में भी सेंट्रल स्टेशन ह्यूमन लाइफ। तो जितना समझेंगे ना, जितना समझेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान जो है 100% टेंशन से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि यहाँ लोड की बात ही नहीं है। ये विज्ञान का मतलब होता है जब इस शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, हमको टेंशन की क्या जरूरत है? और अगर प्रकृति को टेंशन लेना है तो हम तो उससे मुक्त ऐसे, तो वो भी टेंशन हमें को, हम टेंशन जिसको होता है वो उसको देखने और जानने वाले रहेंगे, मगर टेंशन लेने वाले नहीं रहेंगे। इतना रिलैक्स बना देता है। और वास्तव में ज्ञान का मतलब ही यही है। सा विद्या विमुक्त है। जो विद्या से मुक्तता की अनुभूति होती है वही विद्या सही विद्या है। आप समझे? वही विद्या सही विद्या है। मुक्तता की अनुभूति होनी चाहिए, स्लोली बट साउंडली।
जो विद्या से बंधन ही प्राप्त होते हैं, अज्ञानता के, कर्म के बंधन ही होता है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है, वो पाप पुण्य का मार्ग हो सकता है। तो ये सब बातें समझिए, विज्ञान हर समय एप्लीकेशन से मुक्तता की अनुभूति करवाएगा, हर समय, each and every time when you apply the science in any circumstances, you realize the freedom at a time, उसी समय आपको अनुभव होगा, बाद में नहीं। समझ में आया? एप्लीकेशन के साथ ही आपको मुक्तता की अनुभूति होगी कि शरीर क्या है, संजोग क्या है, भुगतान क्या है, मैं क्या हूं, सब कुछ अलग हो जाएगा, सेपरेशन। दूसरा क्वेश्चन, मोक्ष तक का प्रतिष्ठित आत्मा चाहिए या अहंकार चाहिए, दोनों में क्या फर्क होता है? प्रश्न नहीं समझा। मोक्ष तक प्रतिष्ठित आत्मा अपने साथ होता है या अहंकार साथ में होता है? वो होना चाहिए तो तब तक होता है साथ में या नहीं? मोक्ष तक यानी आप लास्ट बर्थ की बात करते हो या उसके अगले अवतार की बात करते हो? क्लैरिफाई फर्स्ट। लास्ट बर्थ के अंदर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इज इक्वल टू लाइव ईगो नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं, मगर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा, वो अंतिम श्वास तक रहेगा, तो इनके साथ जुड़ा है, उससे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। डिस्चार्ज रहेगा, केवल ज्ञानी को भी रहेगा, तीर्थंकर को भी रहेगा। डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, डिस्चार्ज अंतस्करण कहो या अहंकार कहो, जिस अहंकार से अंतस्करण बना हुआ है, मन बुद्धि के अहंकार, वो पूरा पैकेट निर्वाण तक रहेगा, क्योंकि वो तो मिलकर किसके साथ जुड़ा है ना, वो नाम कर्म, पुत्र कर्म, वीर्य कर्म, आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा है, वो आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो है ही नहीं। तो फिर आप हम बोलते हैं अहंकार मिटाओ तो पूरा तो रहेगा ना, माने दैट इज डिफरेंट। यही तो गलती है, यही तो गलती है। आपने जो अभी तक सुना है मेरे सत्संग में, मैंने कभी अहंकार मिटाने की बात कही नहीं है। सुना है और पढ़ा भी है। नहीं, मगर मैंने कभी नहीं कही है। आपने नहीं बोला है, लेकिन मैंने पढ़ा है। मैंने तो ये कहा, अहंकार ही आपका डेवलपमेंट है, मगर अहंकार मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी हो सकता है। मिथ्या अहंकार भौतिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, और आध्यात्मिक अहंकार वो मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में उपकारी है, पुरुषार्थ करने में उपकारी है। अगर अहंकार ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ कौन करेगा? तो ये अहंकार को मिटाने की बात करते हैं, वो उनका प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। बोले नहीं, ज्ञान लिया अभी हमको तो अहंकार नहीं होता है, ये बिना सोची समझी बात करते हैं। आप समझे ना, तो जब उसको सोची, जब उसके पास विजन ही करेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? ये सब बोलेंगे कि नहीं हमको तो ज्ञान के बाद कर्म ही नहीं बंद होगा, ये सब बिना सोचे समझी बात है। ज्ञानी पुरुष का कहने का मतलब क्या था और आप क्या समझे, उसमें ज्ञानी पुरुष की कोई दोष नहीं है। उनका एंगल जो था वो हम नहीं समझ सके, और नहीं समझ सके क्योंकि हमारे पास विजन नहीं। ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते थे कि मेरे ज्ञान के बाद अगर आज्ञा का पालन करोगे तो आपको संसार के लायक और सहायक कर्म नहीं बनेंगे। ये आज्ञा का पालन करोगे तो, मगर आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो संसार के लायक और सहायक कर्म बनेंगे, मगर वो नहीं कहा। और हम समझे भी तो हमने तो 100% मान लिया कि नहीं बनेगा, ये हमारी गलती है। और ऐसी बात है कि देखो प्रेजेंटेशन है ना, इसमें देखो सापेक्ष ही होगा। कोई भी व्यक्ति को माहिर भी बोलेगा तो सापेक्ष बोलेगा, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट में से गलती निकालना है तो निकाल सकते हैं। हमको गलती नहीं निकालना है, समझना है कि क्यों ऐसा कहा, वो समझना है। क्योंकि शब्द तो हमेशा सापेक्ष ही होगा। क्या बताया? सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष। तो इसीलिए आज मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है आप सबके सामने, और ये अभी सत्संग निकल रहा है, उसमें से किसी को गलती को निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शब्द तो या तो भाषा कहो या तो सेंटेंस कहो, वो तो सापेक्ष होंगे, निरपेक्ष नहीं होंगे। निरपेक्ष तो डायरेक्ट नहीं होता है, सापेक्ष ही होगा। स अपेक्षा, आप समझे?
आप इनको निरपेक्ष समझोगे तो वो आपकी गलती हो जाएगी। और इसीलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष के सत्संग के बाद और आपको जो अनुभव करना है उसके बीच में प्रोसेस होती है। फिर आप जब रियलाइज करोगे तब मालूम होगा वो वास्तव में क्या कहना चाहते थे। वहां तक तो एजम्पशन होता है, कैसा कह सकते हैं। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी को मालूम हो जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। इसे दादा भगवान ने कहा कि हमारे पीठ का भी दर्शन करेंगे तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तो लोग क्या समझेंगे, ये कोई शब्दों की बात है। और दुनिया के कोई भी व्यक्ति को बताएगा तो कहेगा ये तो पागल व्यक्ति का स्टेटमेंट है, ऐसा ही कहेगा ना, ये कोई लॉजिक है इसके पीछे। मगर नहीं, उनके पीछे लॉजिक है। अगर आपके पास विजन है तो उनका एक भी शब्द रैंडम नहीं होता है। भले इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, मगर रैंडम भी नहीं होता है। उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरी पीठ का भी दर्शन किया होता तो उनका भी मोक्ष होता है। मतलब ये मेरे विज्ञान को मेरे जाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति समझेंगे तो भी उसका मोक्ष मेरे जाने के बाद, यानी पीठ का मतलब मेरे जाने के बाद। तो आप पीठ का मतलब ये पीठ समझोगे तो अनकॉमन सेंस की बात है। तो क्या करेंगे, मगर लोग यही बोलते हैं। तो ये मैच्योरिटी नहीं है, क्या नहीं है। मैच्योरिटी तो ऐसे बोलते रहेंगे, नहीं दादा भगवान ने कहा है तो हम बोलते हैं, और उसमें आगे पीछे करना नहीं है तो क्या करें। तो ऐसा तो होता रहेगा। जैसे अभी भाई ने पूछा तो आपने एक बार ऐसा बताया था कि जिनको केवल ज्ञान होता है उससे पहले जो गाढ़ कर्म होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। केवल ज्ञान के बाद नॉर्मली ह्यूमन कर्म ही बचते हैं। ऐसा एक बार आपका स्टेटमेंट आया था, तो शायद उससे रिलेटेड का क्वेश्चन हो सकता है। कर्म तो है, हाँ कर्म है, गाढ़ है या नॉर्मल कर्म तो है, कर्म रहेंगे। बट जो बड़े कर्म होते हैं ना उसका कर्म नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा कर्म नहीं रहता जो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा अपने नॉर्मली बहुत कम होते हैं, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है। भगवान महावीर को भी ये केवल ज्ञान के बाद जब जैन धर्म में एग्जाम्पल है, एक प्रकार का कोई इंद्र वगैरह, इंद्र कहो या प्रतिपक्ष इंद्र कहोगे तो वो उनको प्रतिपक्ष वाला इंद्र मारने के लिए आया था। तो अभी शरण कहाँ ले, ये हिस्टोरिकल बात है, मेरी बात नहीं है। तो उनको मालूम है कि भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे को शरण दे सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं बचा सकती है इंद्र के वार से। वार समझते हैं जी। तो भगवान के शरण में गया और इधर ने तो वार कर दिया। तो ऐसा इतिहास में बताया, भगवान भी अंदर 3-4 फुट चले गए थे। इधर हिस्टोरिकल प्रूफ, ओके, मेरे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं बात है जो इतिहास में लिखा है, मगर वो बच गया। तो ये ऐसा हो सकता है, मगर नॉर्मली उनके जो कर्म होते हैं बाद में इतने भारी नहीं होते। तो इसीलिए जितना भी आप इतिहास को जानो, लास्ट बर्थ इज अ डिफरेंट थिंग एंड केवल ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग। तो केवल ज्ञान के बाद नॉर्मली कर्म सभी के सामान्य ही होते हैं। विशिष्ट प्रकार के कर्म अपवाद रूप से होते हैं। उससे पहले सब कुछ कर्म, भारी कर्म नॉर्मली खत्म हो जाते हैं, मगर अपवाद रूप से रहते हैं। मगर वो कर्म तो कर्म ही है, हम उसको भारी कहे हल्का कहे तो समझने के लिए कहते हैं, समझने के लिए। बाकी कर्म ही है, कर्म पहले भी रहेंगे और बाद में भी रहेंगे। इसमें ज्यादा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि ज्यादातर सॉल्व हो जाता है, खास करके हैवी कर्म। मगर नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कहेंगे, नॉट जीरो। समझिए किसी की आयु 100 साल है और उसको केवल दर्शन हुआ है 80 साल है, तो बाकी जो 20 साल है उसमें ज्ञान तो है नहीं। तो जो 20 साल की आयु में मोक्ष मार्ग लायक शायद कर्म बनते कि नहीं बनते हैं? जो 20 क्यों मैं पूछ रहा हूँ, प्रतिष्ठात्मक है नहीं है, कैसे बनेगा? तो वो खाली आयुष्य कर्म रहेगा, उसमें कोई कर्म नहीं बनेगा। कर्म बनेगा लास्ट वर्ष में नहीं बनेगा। हाँ, मतलब ये है ना कि अज्ञान खत्म हो गया मतलब कर्म बनेगा ही, खत्म हो खाली आयुष्य है। नरकती में जाएगा तो भी बनेगा, फिर आएगा तो भी नहीं बनेगा मनुष्य को, कर्म तो नहीं। हाँ, जो 20 साल की आयु है वो बस आयुष्य कर्म का अध्ययन रहेगी। धीरे धीरे साइंस को फंडामेंटल समझने की कोशिश करो, शब्दों की पकड़ में मत आओ। ये दुनिया है जी, आपको उलझा देगी जी। और तुम तो हमको बात करते हो,
महात्मा होकर हमारे साथ बात करते हैं। मैं तो बड़े बड़े आचार्यों के साथ बात करता हूँ जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। अगर ऐसे शब्दों में उलझ जाएंगे तो बात कैसे करेंगे? तो शब्दों के ऊपर जाना है, अपने को साइंस को लेना है, मतलब साइंस को प्रेजेंट करना है, शब्दों के अर्थ में नहीं जाना है।